कह रहे हैं इसमें संशोधन करेंगे। अरे संशोधन करने का क्या मतलब है? जो कानून स्वयं ही स्वरूपतः ही खराब है, आप कहो कि टट्टी है, टट्टी को संशोधन कर लो। टट्टी का संशोधन कर खा सकते हैं क्या? टट्टी को कोई कहे टट्टी का संशोधन करके खा ले, खाने योग्य बनाया जा सकता है? अगर वक्फ बोर्ड कानून से ये देश सुरक्षित रहता हो तो पास कर दीजिए। तो वक्फ बोर्ड जिस विचारधारा, वक्फ बोर्ड की विचारधारा जिन ग्रंथों से उपजती है, कुरान से, हदीस से, जिन ग्रंथों से ये वक्फ बोर्ड की विचारधारा उत्पन्न होती है, वो ग्रंथ इस देश को भारत मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। किसी को परवाह नहीं है कि इस देश का एक भाग पाकिस्तान हो। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है अपनी पुस्तक में। जब इस देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, राम मनोहर लोहिया ने लिखा है कि इस देश में किसी ने विरोध नहीं किया। बोलो, 20 लाख हिंदू मार दिए, किसी ने विरोध नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी पुस्तक में लिखा है। उसकी पुस्तक का नाम है भारत विभाजन के गुनहगार। एक मुल्ला मर जाता है और सब मुल्ले कितना विरोध करते हैं। यहाँ 20 लाख हिंदू मार दिए, तुम्हारा देश टुकड़ा कर दिया, उसको मुल्लों को दे दिया, और इस देश में किसी भी धर्माचार्य ने विरोध नहीं किया। किसी धर्माचार्य ने विरोध नहीं किया। धर्म की आवाज, धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। आजकल वक्फ बोर्ड के विषय में काफ़ी चर्चा सुनने को मिल रही है। देश के करोड़ों अन्य नागरिकों की तरह वक्फ बोर्ड के विषय में इधर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सन 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एक वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड कानून पास किया। उसके अनुसार यहाँ से जो भी मुसलमान भारत के विभाजन के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी वो संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास होगी। पाकिस्तान से जो हिंदू वहाँ संपत्ति छोड़ करके आए, वहाँ कोई वक्फ बोर्ड नहीं बनाया, वो संपत्ति वहाँ मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ जो मुसलमान अपनी संपत्ति छोड़ करके गए, उनके लिए सरकार ने एक वक्फ बोर्ड बना दिया, वो संपत्ति उनकी हो गई। मतलब हिंदू की संपत्ति ना तो यहाँ रही ना वहाँ रही, दोनों तरफ, हिंदू तो दोनों तरफ से गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने बाद में वक्फ बोर्ड कानून में और संशोधन करके वक्फ बोर्ड को ऐसे अधिकार दे दिए कि वक्फ बोर्ड चाहे किसी भी जमीन पर, किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार घोषित कर सकता है, कह सकता है कि ये संपत्ति हमारी है, और जिसकी संपत्ति होगी उसको प्रूव करने के लिए कि ये हमारी संपत्ति, ये वक्फ बोर्ड की नहीं है, हमारी संपत्ति है, ये प्रूव करने के लिए उसको अदालत जाने की भी जरूरत नहीं रखी। बोले अदालत भी जाने का अधिकार नहीं है तुमको अगर कोई शिकायत करनी है तो सीधे वक्फ बोर्ड के ही पास जाओ। माने वक्फ बोर्ड ही उस संपत्ति पर अधिकार भी कर रहा है, और उसके विरुद्ध अगर कोई अपील आ रही है तो उस पर भी फैसला वक्फ बोर्ड ही कर रहा है। दक्षिण में कोई गांव है, उस गांव में किसी किसान को अपनी ज़मीन बेचनी हुई। जब वो बेचने के लिए, रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंचा तो पता चला कि वो तो पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। वो उन्होंने कहा वो तो ज़मीन तुम्हारी है ही नहीं, वो तो वक्फ बोर्ड की है। तब जा करके इस बात पर बड़ा हल्ला मचा। उस गांव में तो एक मंदिर 1500 साल पुराना मंदिर था। ये बात प्रिंट मीडिया में भी खूब उजागर हुई। तब से वक्फ बोर्ड के बारे में लोग जानने लगे और मुझे भी उसके बारे में पता पड़ा। फिर मैंने एक वीडियो देखा, उसमें अरविंद केजरीवाल वो मुल्लाओं को बैठा करके और कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड जितना चाहे उतनी संपत्ति मैं वक्फ बोर्ड को देने के लिए तैयार हूँ और इतना लाख रुपया दूंगा। फिर मैंने कुछ मौलवियों का वीडियो भी देखा, उसमें मौलवी खुद कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड के पास इस देश में इतनी ज़मीन है कि जितनी ज़मीन तो पंजाब राज्य की भी नहीं होगी, इतनी ज़मीन है कि पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल जितना है उससे अधिक क्षेत्रफल इस देश में वक्फ बोर्ड के पास है। मतलब ये है कि कांग्रेस सरकार ने एक पाकिस्तान तो काट करके उसका नाम ही पाकिस्तान रख दिया और मुसलमानों को दे दिया, और जो बाकी बचा भारत था उसमें भी वक्फ बोर्ड नाम से एक दूसरा पाकिस्तान बना करके ऐसा सुनते हैं कि 9,40,000 एकड़ ज़मीन वो वक्फ बोर्ड के पास उसको दे दी। मुश्किल ये है कि उसके पास ये अधिकार है वक्फ बोर्ड के पास कि वो आपकी किसी भी ज़मीन जायदाद संपत्ति को अपना कह सकता है और
आप उसके खिलाफ अपील भी नहीं कर सकते अदालत में जा कर के, उसका फैसला भी वही करेगा। तो ऐसे कर करके उसने 9,40,000 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। हमने ऐसा यहाँ तक सुना है, और ये सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में तो नहीं, सोशल मीडिया में सुना है कि अंबानी की जो एंटालिया है, क्या नाम है उसका, एंटालिया है, बोले वो भी वक्फ बोर्ड उस पर भी कब्जा कर अपना अधिकार बता रहा है कि बोले ये मेरा है, मेरी ज़मीन पर बना हुआ है। तो ये एक बड़ी गंभीर परिस्थिति इस देश के सामने है कि कांग्रेस की सरकारों ने मुसलमानों के साथ मिल करके इस देश का विभाजन किया, उनको इस देश का अच्छा खासा भाग काट करके दे दिया, और जो बाकी बचा भाग था उसमें भी एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। आज मंदिरों पर कब्जे करने के लिए, जितने मंदिर हैं सब पर सरकारी कब्जा है, मतलब उसकी आमदनी जो है सरकार, जहाँ जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उनसे आमदनी होती है तो वो सब सरकारी कब्जे में है, सरकार उसका विनियोग करती है, चाहे केरल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं कोई भी हो। मंदिर स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन मदरसे, मस्जिद, दरगाह और चर्च ये सब स्वतंत्र हैं, ये जो चाहें सो करें, इन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि ऐसी कोई भी बात होती है वो किसी को मालूम नहीं होती है। वो वक्फ बोर्ड का कानून बनाया है तो कितनों को पता है, किसी का, हमको खुद ही नहीं पता था, कितने लोगों को मालूम है। आज भी जबकि इतना हो हल्ला हो रहा है, आज भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको वक्फ बोर्ड के बारे में मालूम ही नहीं है और कानून बना हुआ है। अब इधर कुछ दिनों से हमने सुना सोशल मीडिया में कि गवर्नमेंट ने ये वक्फ बोर्ड के विषय में इसके अधिकारों को सीमित करने के लिए, उनको संशोधन, जो वक्फ बोर्ड कानून है उसमें संशोधन करने के लिए एक समिति बनाई है, और उस समिति ने इस देश की जनता से उसकी राय मांगी कि आप बताइए कि ये वक्फ बोर्ड के बारे में क्या किया जाए। अब कैसी राय मांगी, तो सरकार तो जो भी करती है वो तो गजट में छाप देती है, जो भी कुछ करती है ऐसा गजट में छाप देती है। अब वो गजट कितने लोग पढ़ते हैं, वो तो सब अंग्रेजी में आता है और कितने लोग जानते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड बड़ा भयंकर बोर्ड है, ये बात निश्चित है कि ये वक्फ बोर्ड जैसे कानून इस देश को दूसरा पाकिस्तान बनाने के लिए बनाए गए, ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन ये सब बात जानते बूझते हुए भी जब आपको ये कानून रद्द कह रहे हैं, इसमें संशोधन करेंगे, अरे संशोधन करने का क्या मतलब है? जो कानून स्वयं ही स्वरूपतः ही खराब है, आप कहो कि टट्टी है, टट्टी को संशोधन कर लो, टट्टी का संशोधन कर खा सकते हैं क्या टट्टी को? है कोई कहे टट्टी का संशोधन करके खा ले, खाने योग्य बनाया जा सकता है? वो कानून आपके लिए तो एकमात्र मुद्दा ये है कि आपने उस संविधान के पालन की शपथ ली है जो संविधान इस देश को भारत मानता है। ये मूल बात है। ये आपको इस देश की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? तो देश की रक्षा का मतलब क्या होता है? क्या देश को कोई खा रहा है क्या? देश माने ये हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक और उधर अफगानिस्तान से लेकर बनाता, ये जो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारत, ये जो भारतवर्ष है ये पृथ्वी का नाम है, ये पृथ्वी को कोई खा रहा है क्या? तो देश की रक्षा का क्या मतलब हुआ? देश की रक्षा का मतलब ये है कि इसका जो नाम है भारत, ये भारत नाम सुरक्षित रहना चाहिए। अब मैं ये पूछता हूँ, आप लोग संसद में ये बात पूछिए ना, कि ये बात पूछिए संसद में कि क्या वक्फ बोर्ड कानून से इस देश का भारत नाम सुरक्षित रहेगा? यही प्रश्न है। अगर वक्फ बोर्ड कानून से ये देश सुरक्षित रहता हो तो पास कर दीजिए। तो वक्फ बोर्ड की विचारधारा जिन ग्रंथों से उपजती है, कुरान से और दूसरा कौन सा है, सहीद हदीस से, जिन ग्रंथों से ये वक्फ बोर्ड की विचारधारा उत्पन्न होती है, वो ग्रंथ इस देश को भारत मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। तो फिर ये वक्फ बोर्ड से इस देश का जो भारत नाम है वो सुरक्षित कैसे रह सकेगा? और सुरक्षित नहीं रह सकेगा
तो आप ही तो संविधान के पालन की शपथ लेते हो, माने हम इस देश के भारत नाम की रक्षा करेंगे। तो काम, शपथ तो लेते हो इस देश की रक्षा करने की, और काम करते हो इस देश को मटियामेट करने का, कि इस देश का भारत नाम मटियामेट हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है, लेकिन अब वो संसदीय समिति ने एक समय सीमा रखी थी, ऐसा हमने सुना है। वो समय सीमा कल समाप्त भी हो गई कि भाई इस समय इतने, अब उनके पास रिकॉर्ड होगा कितने लोगों ने ईमेल भेजे। हमने ऐसा वीडियो भी देखा कि मुसलमान लोग तो कंधे पर लाउड स्पीकर लगाए और गलियों गलियों में घूम घूम करके उनके सब मस्जिदों में जा करके कह रहे हैं कि उन्होंने QR कोड भी लगा रखे हैं कि भाई आओ और इस कोड को स्कैन करो और भेजो, वहाँ पर अपना विरोध भेजो। वो लोग तो विरोध भेज रहे हैं, हिंदू इतने जागरूक है ही नहीं। मैं तो बहुत लोगों से ऐसे मिला, उनसे पूछा आप जानते हो वक्फ बोर्ड के बारे में? बोले हम तो जानते ही नहीं, किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है कि इस देश का एक भाग पाकिस्तान हो। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है अपनी पुस्तक में, जब इस देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो राम मनोहर लोहिया ने लिखा है कि इस देश में किसी ने विरोध नहीं किया। बोलो, 20 लाख हिंदू मार दिए, किसी ने विरोध नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी पुस्तक में लिखा है। उसकी पुस्तक का नाम है भारत विभाजन के गुनहगार। अब आप सोचो, एक मुल्ला मर जाता है और सब मुल्ले कितना विरोध करते हैं। यहाँ 20 लाख हिंदू मार दिए, तुम्हारा देश टुकड़ा कर दिया, उसको मुल्लों को दे दिया, और इस देश में किसी भी धर्माचार्य ने विरोध नहीं किया, किसी धर्माचार्य ने विरोध नहीं किया। चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वल्लभाचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे मध्वाचार्य हो, चाहे रामानंदाचार्य, कोई भी किसी भी मत के आचार्य हो, किसी ने विरोध नहीं किया। ये ऑन रिकॉर्ड बात है ये। तो जब, और तब से अब तक, जब से इस देश का विभाजन हुआ तब से अब तक मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी मंच पर भारत विभाजन से संबंधित चर्चा कहीं नहीं सुनी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कह रहे हैं। उन्होंने अपने पुस्तक में, भारत विभाजन के गुनहगार पुस्तक में ये बात लिखी है। बोले उस समय तो कि विरोध किसी ने किया ही नहीं, बाद में भी न तो पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हुई, न किसी राज्य की विधानसभाओं में इसकी चर्चा हुई, और न इस बात की चर्चा हुई कि भैया हम आगे ऐसा कौन सा काम करें कि इसके बाद फिर इस देश के टुकड़े ना होने पाएँ, फिर ये कम से कम जो कुछ बच गया है देश, उसका नाम भारत बना रहे, ऐसा क्या करें। ऐसी चर्चा कहीं भी सुनने को नहीं मिली। और राम मनोहर लोहिया ये लिखता है, मुझे भी इस बात का खेद है कि मैंने भी विरोध नहीं किया, मुझे चाहिए था कि मैं विरोध करता और मैं जेल जाता। ये राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। तो उस समय भी हिंदू, जो ये यहाँ की जनता है, कितनी बड़ी घटना हुई, इस देश का टुकड़ा हुआ, किसी को कोई परवाह नहीं थी। आज भी वही हालत है। ये वक्फ बोर्ड जैसा कानून बना दिया, कल को आपके घर पर वो दावा ठोक देगा वक्फ बोर्ड, और आपके पास कुछ भी नहीं कर, फिर आप इधर उधर मारे मारे फिरोगे, हाय हाय हमारा मकान लुट गया, मकान लुट गया, मकान लुट गया है। तो पड़ोस में आग लग रही है, तो उसको बुझाने के लिए बोले, पर वो याद आता है कि सरदार जी बैठे थे अपने घर के बाहर, तो अचानक कोई आया, बोले सरदार जी, बोले हाँ, बोले आग लग गई, आग लग गई। तो सरदार जी बोले मैनू की, तो बोला अरे तुम्हारे घर में आग लगी है, तुम्हारे घर में आग लगी है। सरदार बोला तैनू की, अरे मेरे घर में आग लगी, तुझे क्या। ये मनोवृत्ति इस देश के नागरिकों की हो गई है। बोले तैनू की, हमारा घर जल रहा है, जलने दो, तैनू की, ये बात है। लेकिन उसने कहा कि मुझे ये इस बात से चिंता है कि आज आपके घर में आग लगी है, कल को मेरे घर में आग लगेगी। तो आप भले ही अपना घर जल जाने दो, कम से कम मेरा घर तो मैं तो बचाऊंगा। तो मैं इसीलिए आपको जागरूक कर रहा हूँ। तो सिचुएशन बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर दशा है, और मैंने इस विषय में खूब लिखा है। इन सब का उपाय क्या है? क्या वो वहाँ संयुक्त संसदीय समिति के पास ईमेल भेज देने से, मान लो
आपने 10-20 करोड़ ईमेल भिजवा भी दिए और तो संसदीय समिति क्या करेगी? वो गवर्नमेंट को सूचना दे देगी इतने ईमेल आए, इतने वक्फ बोर्ड के फेवर में आए, इतने अपोजिट में आए, इतने आए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? किसी समय गोहत्या बंद करवाने के लिए लोगों ने हस्ताक्षर आंदोलन चलाया था, लाखों करोड़ों हस्ताक्षर लिख लिख करके और इंदिरा गांधी को भिजवाया, कुछ नहीं हुआ। क्या गोहत्या बंद हो गई? क्या नहीं हुई? गोहत्याबंदी कानून बन गया? नहीं बना। आज 10 साल से ज़्यादा हो गए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, गोहत्याबंदी कानून बना क्या? ये इतना भयंकर कानून है वक्फ बोर्ड का, सबसे पहले इसको ही ख़त्म करना था। तुम्हारा बहुमत था, 10 साल तक तुम पूर्ण बहुमत में थे, तुम्हारी अपने सब सांसद थे तुम्हारे अपने, तुम चाहते तो इस कानून को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जितना कांग्रेस जितना मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारी सरकार ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है। और ये देशभक्ति और देशभक्ति की ये तो केवल बातें हैं, वास्तविकता ये है कि मुझे तो आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें मुझे तो कोई भी किसी में भी देशभक्ति नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। एक ही उपाय है, जनता जब तक जागृत नहीं होगी, जब तक इस बात को समझेगी नहीं, हमारे एक के अकेले कह देने से तो कुछ होने वाला है नहीं। जब तक, क्योंकि ये अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबके हाथ में, इतनी सत्ता तो सबके हाथ में है कि हम जाकर के वोट का बटन दबा देंगे, इतनी बात है। और सबने को बटन दबा करके ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, इसी आशा से बनाया था, लेकिन उनकी आशा पूर्ण नहीं हुई, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। इसीलिए यूपी के चुनाव में अभी देखो इतनी कम वोट पड़े। वो उन लोगों ने एक ही बात कह दी, खटाखट खटाखट खटाखट, और नरेंद्र मोदी के कितने वोट कट गए? वोट 30 सीटें, कितनी 35 40 सीट कम आई, बोलो। तो ये जनता है। अब इस जनता से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? जो लोग 8,500 रुपये के पीछे और अपना वोट बदल सकते हैं, अपनी लॉयल्टी बदल सकते हैं, तो वो उनके लिए वक्फ बोर्ड का क्या महत्व है? कुछ कोई महत्व नहीं। तो इसलिए आपको, मेरा प्रश्न केवल ये है, आपको संविधान के अनुसार चलना है, देश की रक्षा करनी है, या जन भावना के अनुसार चलना है? ये फैसला कर लीजिए। हालांकि मैं जानता हूं आपने तो फैसला कर रखा है, आपको संविधान के अनुसार नहीं चलना है, आपको जन भावना के अनुसार चलना है। और जन भावना भी किसकी? जो लोग गोरक्षा चाहते हैं वो तो आपकी दृष्टि में जन है ही नहीं। इसी तरह से जो लोग भारत को अखंड, भारत की रक्षा चाहते हैं, वो भी आपकी दृष्टि में जन नहीं है। आप जब ये बात कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें सबका अर्थ ये सब नहीं है। सबका अर्थ वही है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, तो उन्हीं का विकास आपको करना है। तो दुई न होई एक संग भुआलू, हंसो ठठाई फुलाई गालू। दो बातें एक साथ नहीं। आप देश की रक्षा भी करना चाहें, देश के नाम और रूप की सुरक्षा भी करना चाहें, और फिर इनको बढ़ावा भी देना चाहें, इनका पालन पोषण भी करना चाहें, तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप ये वक्फ बोर्ड कानून जैसे कानूनों को रद्द नहीं करेंगे, इनका पालन पोषण नहीं बंद करेंगे, तो ये पक्का ही है आप इस देश की रक्षा नहीं कर सकेंगे, और ये बात इतिहास आगे कहेगा। रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य